नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। दो सवाल हैं अभी जिनका सीजीएल 2024 प्री का एग्जाम हो गया है, उनके दिमाग में दो तरह के सवाल चल रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या मैं सीजीएल प्री की कट ऑफ क्लियर कर पाऊंगा, और अगर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा ये दुविधा है, तो क्या मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि सीजीएल प्री की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। दोनों सवाल एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं और आपके करियर से भी जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है गणेश सनी और मैं एसएससी सीजीएल से एएसओ एनसीएसएस हूं और इस वीडियो में आपको इन दोनों सवालों का जवाब फाइंड आउट करने में मदद करने वाला हूं। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हो। अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के और वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या मुझे मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए, ये चीज समझने की कोशिश करिए कि मेंस की प्रिपरेशन में हम एक्चुअली करते क्या। मेंस की प्रिपरेशन में हम करते हैं कि अपने नॉलेज को वास्ट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और एरिया बढ़ाते हैं कि अच्छा मैंने ये चीजें छोड़ रखी थी तो ये भी कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जो है वो प्री के दौरान नहीं पढ़ रखी तो अब पढ़ लेता हूँ। अच्छा, मेरी जो मैथ्स की स्पीड है वो कम है तो मैं कैलकुलेशन स्पीड पे काम कर लेता हूँ। अच्छा, मेरी वोकेब जो है वो लिमिटेड है, मैं उसको थोड़ा और बार बार रिवाइज कर लेता हूँ। मैंने पीवाई को सही से नहीं लगाए थे, मैं उनको और लगा लेता हूँ। मैंने रिवीजन प्री के टाइम में सही से नहीं किया था तो मैं रिवीजन भी और अच्छा कर लेता हूँ। यही सब होता है मेंस। मेंस इज ऑल अबाउट दीज थिंग्स, है ना। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेंस की तैयारी में हम करते क्या है, अपने नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने आप को और मजबूत करते हैं आगे आने वाले एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आगे आने वाला मेंस को क्रैक करने के लिए और मजबूत करते हैं। और वो तैयारी क्या सीजीएल प्री की तैयारी के टाइम हमें नहीं कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, आपने नहीं की और अब आप कर रहे हो तो वो तैयारी कहाँ काम आएगी, आपकी अगले सीजीएल प्री में काम आएगी। वो तैयारी आपकी कहाँ काम आएगी, आरआरबी एनटीपीसी में काम आएगी। और अगर आप प्री के कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो वही तैयारी आपकी काम आएगी सीजीएल मेंस को क्रैक करने में। तो इस चीज को सोचने में टाइम वेस्ट करना कि क्या मुझे मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो मुझे लगता है कि मूर्खता है। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको लगता है कि अगर आपका रो स्कोर 120 टू 130 रह सकता है तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए और आज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। खुदा ना खास्ता क्लियर प्री हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। प्री क्लियर नहीं भी होगा तो आप आगे आने वाले एग्जाम में उस नॉलेज को यूज करोगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, मान के चलिए। अगर आप मेंस की सोच के आज प्रिपेयर करते हो तो आगे आने वाला प्री, आगे आने वाले एमटीएस, आगे आने वाला रेलवे एग्जाम कहीं नहीं जाने वाले, वो आपके जरूर होंगे। तो अभी से अगर आप उस लेंथ में लगे गए, उस रिदम में लगे रहे तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे आगे आने वाले एग्जाम्स में। और अगर अभी आप यही सोचते रहे कि जब आंसर की आएगी, जब रिजल्ट आएगा तब मैं देखूंगा कि मेरा प्री क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फिर मैं मेंस का सोचूंगा, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। ना आपका रेलवे एग्जाम में सिलेक्शन होगा, ना मेंस में कभी होगा, और ना सीजीएल प्री आगे आने वाले में भी कुछ होगा। भाई मैं सीधी बात बताता हूँ आपको। तो अगर कुछ अचीव करना है लाइफ में तो थोड़ा सा अपने आप में जोश लाइए कि यार मुझे और बेटर अपने आप को करना है, डे बाय डे बेटर करना है। अगर मेरा प्री अच्छा भी नहीं गया, मान लो 135 पे आप कट ऑफ क्लियर करते हो प्री की, मान लीजिए कर लेते हो, और मेंस देने का आपको मौका भी मिलता है, तो क्या आप काबिल थे? क्योंकि आप प्री का एग्जाम होने के बाद अगर ये वेट कर रहे हो तो आप शायद प्री एग्जाम क्लियर करने के काबिल नहीं थे, आप इंटरनली फील करिए। तो वेट मत करिए, आपको मेंस की तैयारी में आज से लग जाना है, क्योंकि क्या पता प्री का क्लियर हो गया और ये 15-20 दिन, एक महीना जो आप हो रहे हो, इसी का ही लास्ट में आपको भुगतान करना पड़ गया। लास्ट में आपका जब रिजल्ट आया मेंस का तो आपके 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से सिलेक्शन रुक जाएगा। वो चीज हमें नहीं होने देनी है। तो अब से लग जाओ तैयारी में। पहली बात, मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आपका रो स्कोर 130, 120, 125 इसके आसपास है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कोई भरोसा नहीं है। कोई हार्ड शिफ्ट में होगा तो वो उसका हो सकता है 10 नंबर, 15 नंबर बढ़ जाए, कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो अभी हम ये बात नहीं कर सकते कि भाई कट ऑफ एग्जैक्टली कितनी जाएगी, ठीक है। बट अब अगर आपको एक आइडिया ही चाहिए कट ऑफ का, तो मैं फिर आपको बता दूं कि कट ऑफ जो है वो नॉर्मलाइज जो स्कोर होता है उसके बेस पे कट ऑफ जो है वो डिसाइड होती है। तो आप मान के चलिएगा अगर आपकी एवरेज शिफ्ट है और अगर आपने यूआर कैटेगरी से 130 स्कोर कर रखा है तो आपका वो बढ़ के 135 टू 140 हो गया, तो मान के चलिए कि कट ऑफ भी 135 टू 140। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ ये कोई मैं कट ऑफ बेस से प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो सारी शिफ्ट के एग्जाम होंगे, नॉर्मलाइजेशन कैसे खेलता है, आंसर की आएगी, उसके बेस पे कई चीजें डिसाइड होगी। बट अगर आपको सीजीएल मेंस की तैयारी को मापते हुए चलना है कि भाई मेरे को सीजीएल मेंस की तैयारी इसी स्कोर पे करनी है, तो मान के चल सकते हो कि यूआर कैटेगरी 135 टू 140, ओबीसी अगर आप देखोगे तो 130 टू 135, और बाकी कैटेगरी देखोगे 80 और 80 की तो 125 टू 130 80 की, और 120 टू 125 80 की। ये 5-5 नंबर का आप गैप लेके चल सकते हो और ये देख सकते हो कि अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर आपको लगता है कि मेरा इसके बीच में रहेगा या रह सकता है, तो आप एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के लिए प्रबल दावेदार हो और आपको लगातार मेहनत करनी चाहिए और लगातार इसमें लगे रहना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। तो मैं आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जो भी अपनी तरफ से, ये इसीलिए बता रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी के लिए स्पष्ट रहें कि मुझे मेंस की तैयारी करनी है तो करनी ही है।
तो लगातार अपने आप को इम्प्रूव करो और मेंस का सोच के करो या कोई और सोच के करो, बट तैयारी करो। पढ़ाई को आप ब्रेक मत दो। अगर आपका प्री अच्छा नहीं हुआ इट मीन्स कि आपको इंप्रूवमेंट्स की नीड है, न कि रेस्ट लेने की, न कि ये देखने की कि यार मैं थोड़ा दिन और आराम कर लेता हूँ फिर देखूंगा। नहीं नहीं नहीं, आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की नीड है ना। तो अगर प्री खराब हुआ है मतलब और एफर्ट्स डालो, और मेहनत करो, और चीजें रिवाइज करो, और चीजें प्रैक्टिस करो, एंड देन जाओ नेक्स्ट एग्जाम में और फोड़ के आओ। तो आई होप कि आपने कुछ चीजें यहाँ से सीखी होगी, और उन चीजों के बेस पे आप आगे आने वाली अपनी तैयारी को जरूर अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और आज से अब टाइम वेस्ट नहीं करके अपने आगे की तैयारी में जुट जाएंगे, चाहे वो सीजीएल मेंस की तैयारी हो या आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बाय बाय फ्रेंड्स।